अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मर्तबा फिर एक साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अज़ीज़ और हम सब के लिए सलामती की बहुत सी दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज से 74 बरस पहले पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। पाकिस्तान को अपने आगाज़ के साथ ही बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगयार का ख्याल था कि वो पाकिस्तान के लिए इतने मसाइल खड़े कर देंगे कि 6 माह की मुख्तसर मुद्दत ही में पाकिस्तान किसी फल की तरह उनकी गोद में आ गिरेगा। लेकिन दुश्मनों का ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका और पाकिस्तानियों ने अपने ज़ोरे बाजू पर उन तमाम मसाइल से निमटते हुए हर तरह के हालात का मुकाबला किया। आज भी अगरचे कुछ मसाइल ऐसे हैं जो जूं के तूं मौजूद हैं, लेकिन आज भी उसी अज़्म और उसी जज्बे के साथ हर तरह के मसले से निमटने के लिए पूरी कौम तैयार है। अपने आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के क़याम के लिए जो मुहर्रिकात थे या जिस चीज़ ने तहरीक दी पाकिस्तान को बनाने के लिए, उन पर से पर्दा उठाया जाए और उन तमाम हक़ाइक़ को आपके सामने पेश किया जाए जिसकी वजह से पाकिस्तान नागुज़ीर था। नाज़रीन, इससे पहले कि हम पाकिस्तान के अग़राज़ मक़ासद और इसके पीछे छुपी वजूहात को जानने की कोशिश करें, क्यों ना हम लोगों से बात कर लें कि उनका क्या नज़रिया है, क्या में पाकिस्तान के हवाले से और तहरीक आज़ादी के हवाले से। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि शदीद धूप है, गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद भी इकबाल पार्क में लोगों का तांता अभी से बंधना शुरू हो गया है और रात गए तक ये सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर बहुत सी तकरीबात जो हैं वो रात गए मुनक्किद की जाएंगी, जिसमें फायर वर्क भी शामिल है। ये सब तो आज़ादी की खुशियाँ हैं जो हर कोई अपने अपने अंदाज से मनाता है और मनाता ही चला आ रहा है और ये खुशियाँ हमारी बरकरार रहेंगी। लेकिन इन खुशियों के पीछे बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत सी अनकही बातें हैं जो इस दिन में हमें याद करना चाहिए और अपने अंदर उस जज्बे को इन्हीं बातों से हम दोबारा से बेदार कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं जिनका कहना है कि उन्होंने अपने विरासत में बहुत सी चीज़ें पाई अपने अजदाद की जानिब से। वो क्या है, हम इन्हीं से जानते हैं। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे दोस्तों, भाइयों, इस वक्त मैं इकबाल पार्क लाहौर में मौजूद हूँ। मेरा तल्लक उकाड़ा से है। बेसिकली जो हमारे आबाओ अजदाद हैं वो लाहौर के रहने वाले हैं, लेकिन हम 1947 के बाद हम उकाड़ा में चले गए। मेरा नाम मियाँ शौकत अली और मैं काउंसलर भी हूँ उधर का, गांव 51 का। हमने अपने वालिदैन से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सुना। उन्होंने बताया कि जब 1947 को पाकिस्तान बना, उस वक़्त सिखों और हिंदुओं ने जो मुसलमानों के साथ किया वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उन्होंने बहुत कत्ल गारत की, लेकिन मुसलमानों ने इतना खून नहीं बहाया इस मुल्क को हासिल करने के लिए जितना कि उन्होंने मुसलमानों का खून बहाया। दोस्तों, अब हमें बहुत कुछ हमने सीखा भी है, हमने पाया भी है, हमने खोया भी है। इसलिए नई नस्ल को हम ये बताना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत मुश्किल से हासिल किया है, लेकिन नई नस्ल को चाहिए कि इसको संभालें। जी, और भी यहाँ पे बहुत से लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि आज़ादी के हवाले से उनका क्या नुक्ता नज़र है। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि इकबाल और कायद-ए-आज़म का ख्वाब था कि जो आने वाली पाकिस्तान की जो बागदौड़ होगी वो नौजवान के हाथ में होगी। वो नौजवान को मुस्तकबिल का एक इस्तारा समझते थे जो तरक्की की जानिब ले जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि आज का नौजवान कहाँ खड़ा है? मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होना चाहिए जैसे कि अदर कंट्रीज़, यूरोप कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे सिफारिश नहीं है, सिर्फ टैलेंट के सर पे ऊपर आते हैं लोग। मैं अपने पाकिस्तान को, अल्लाह ताला पाकिस्तान को आबाद रखे, मैं ये देखना चाहता हूँ पाकिस्तान को कि पाकिस्तान में लोग टैलेंट के सर पे ऊपर आएँ, ना कि किसी की सिफारिश के ऊपर आएँ। पाकिस्तान, इमरान खान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि वो टैलेंटेड लोगों को ऊपर लेके आ रहे हैं, लेकिन इनको और ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है। पाकिस्तान जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा माहौल अच्छा क्रिएट होगा, और जितना अच्छा माहौल क्रिएट होगा उतना पाकिस्तान तरक्की करेगा। मेरी दुआ है, दिली दुआ है कि पाकिस्तान दिन तुगनी रात चुगनी तरक्की करे। आमीन।
आमीन। पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। यहाँ पर और भी बहुत से यंगस्टर जो है हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि इनका क्या विजन है पाकिस्तान के हवाले से और आज़ादी का जो नुक्ता नज़र है ये किस तरह से देखते हैं आज़ादी को। अगर आज़ादी की बात करें तो आज़ादी की नेमत को पूछना है तो एट द टाइम हम कश्मीर से पूछ सकते हैं। अगर आज़ादी का पूछना है तो हम इंडिया में रहते हुए मुसलमानों से पूछ सकते हैं कि आज़ादी का क्या मतलब है। और हमारे पास एक बहुत अच्छी नेमत है और एज ए मुसलमान हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और आज़ादी को बहुत अच्छे अंदाज से हमें इसको नुक्ता नज़र इसका अच्छा देना चाहिए। और हर जगह आज़ादी का मतलब यही नहीं लेके घूमते रहना चाहिए कि आज़ादी मतलब हम आज़ाद हैं, हम ये हैं वो हैं। आज़ादी का मतलब है अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क को कौम के लिए खिदमत करना, अपने मुल्क को कौम के लिए सोचना और आने वाले मुस्तकबिल के लिए अपने जो भी टाइम है उसको बेहतर बनाना। जैसे कि यंग जनरेशन हमारी आ रही है, हम खड़े हुए हैं, जिस मकसद के लिए भी खड़े हैं हमें एक अच्छा नुक्ता नज़र लेके आगे बढ़ना चाहिए ताकि कोई मिसाल देने वाला भी ये दे कि यार अगर कायद आज़म ने इन कौम का नुक्ता नज़र आज़ादी रखा है तो उसका जो बुनियाद है वो ये है। जी, आप आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में पाकिस्तान की सरहदात के मुहाफ़िज़ों में से होंगे, तो आप क्या समझते हैं कि सरहद की हिफाजत करना क्या जज्बा है जो आपको वहाँ पर लेके गया? देखें, सरहद की हिफाजत करना तो हर आने वाली जनरेशन जो आजकल की है उसमें जज्बा पाया जाता है कि हम अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत, मुल्क को कौम की हिफाजत के लिए सरहदों पर जाएं। और उसमें जो जज्बा हमें सबसे ज़्यादा लेके जाता है वो दिल में रहने वाला खुदाई जज्बा कह लो कि वो हमें लेके जाता है सरहदों की हिफाजत के लिए। और दूसरा मुहिब वतन तो हर कोई चाहेगा कि हम अपने मुल्क की हिफाजत करें। सो दैट्स इंशाल्लाह वी विल मूव टू सर्व आवर नेशन एट द बॉर्डर लाइंस ऑफ पाकिस्तान। जब आप घर वापस आते हैं तो फिर घर वालों पे रोब डालते हैं? कह लें कि हल्का फुल्का होती है, चेंजिंग होती है, तो उसका रोब डालने का भी कोई मकसद होता है कि उनको भी पता चले कि अगर कोई हमारे घर से अगर हमने अपने हाथ से एक बंदे को उधर भेजा है किसी मकसद के लिए तो उधर जाके उसमें चेंजिंग आई और वह आ जाके हम पे इस तरह रोब जमा रहा है तो उनको वो उनके लिए बियरेबल होता है और वो उनको एक खुशी होती है कि हमारे घर के एक फ़र्द जो है वो चेंजिंग आई है उसमें और हमारे आइंदा वक्त के लिए वो हमें एक अच्छा जो है नाम देगा। जी बिल्कुल, हमारा फ़ख्र है पाक फ़ौज के तमाम जवान और ये तो वैसे ही मुस्तकबिल हैं। तो आगे देखते हैं कि और यहाँ पर जो नौजवान मुझे मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है और माशाल्लाह सब लोग मुझे पुरजोश भी दिखाई दे रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं कि ये आज़ादी आज किस तरह से मनाएंगे। जी, बचपन से आज़ादी तो हम बहुत जोश व खरोश से मनाते आ रहे हैं। जैसे कि बचपन से ही हर किसी का शौक़ होता है कि हम आज़ादी बड़े जोश व खरोश से मनाएं। जैसे कि हमारे घरों में झंडियाँ लगती हैं, झंडे सजते हैं, ईच एंड एवरीथिंग होती है, घर सजते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन झंडियाँ जब हमारे पाँव के नीचे आती है वो बहुत बड़ा ना एक डिस्ग्रेस होता है, क्योंकि झंडियों पे पाकिस्तान का झंडा बना होता है, एक चांद और जो तारा लगा होता है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ना एक नेमत है, क्योंकि इस पे कायदे-आज़म ने पूरा पहचान है, इस पे कायदे-आज़म ने पूरा पाकिस्तान को डेवलप किया है। और हम इस पहचान को अगर हम गवा देंगे, अपने पैरों के नीचे रो देंगे तो ये हमारे लिए सब कुछ ख़त्म कर देगा। हमें आज़ादी मिली, आज़ादी को हम मनाएँगे, दुनिया को दिखाएँगे, क्योंकि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। जी, थैंक यू सो मच। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि चाँद सितारा जो है सब्ज़ हिलाली परचम के ऊपर, वो महज एक चाँद सितारा नहीं है, वो पूरा हमारा एक डिपिक्ट करता है मुस्लिम्स को, मुस्लिम स्टेट को। तो हमें उसकी इज़्ज़त और हिफाजत का ख्याल रखना है। अगर हम ख़ुद से ख्याल नहीं करेंगे तो अगयार से हम क्या तवक्को कर सकते हैं। नाज़रीन, आज़ादी के जश्न में शामिल होने के लिए यहाँ पर फैमिलीज़ भी हमें दिखाई दे रही हैं। मैं इनके हाथों में बर्तन भी देख रही हूँ, पिकनिक भी मना रहे हैं और ये शाम तक यहाँ पर कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। गर्मी में भी इनको कोई वो परेशानी नहीं है और वो जश्न के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। जी, हम लोग कराची से आए हैं। तो आप यहाँ पर ख़ास तौर से 14 अगस्त के हवाले से आए, तो क्या है आपके माइंड में, आप कैसे मनाना चाहते हैं पाकिस्तान के दिन को? ये कि इंडिपेंडेंस डे हम सबको एंजॉय करना चाहिए और बच्चों के साथ आए हैं, पिकनिक मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी है, गर्मी को भी एंजॉय कर रहे हैं, सो पीस का भी ख्याल रखा हुआ है। तो बस बच्चों के साथ हैं, खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। 14 अगस्त के हवाले से आपका क्या एक नुक्ता नज़र है कि हमें किस तरह से मनानी चाहिए? हाँ, हमें सबको एक
जान होकर रहना चाहिए, सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, SOPs का ख्याल रखना चाहिए जिस तरह से कोरोना है, और इन्जॉय भी करना चाहिए, लाइफ साथ साथ चलती रहेगी। अच्छा, आप लोग इस मर्तबा तो लाहौर में आए यहाँ पे स्पेशल 14 अगस्त के हवाले से जो तकरीबात हैं उनको देखने के लिए, तो कराची में आप लोग जो तकरीबात हैं वो कहाँ कहाँ पर मनाई जाती हैं और किस तरह से आप उसको सेलिब्रेट करते हैं? कराची में भी बहुत से पॉइंट है, जैसे कि हम लोग जाते हैं कायदे आज़म के मज़ार पे जाते हैं सबसे पहले, उसके बाद अलादीन है, उसके बाद और भी कई जगह हैं वहाँ जाते हैं, इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बच्चे खुश होते हैं। तो आपका क्या नुक्ता नज़र है आज़ादी के हवाले से? आज़ादी के हवाले से ये है कि हम लोग बाहर आएँ और ना क्या कहते हैं बच्चे को एंजॉय करवाने के लिए लेकर आएँ, बच्चे ताकि खुश हों, पता चले बच्चों को। इसी तरह से यही टाइम होता है कि 14 अगस्त को कि बच्चे खुश होते हैं, हमारे दिल में जोश वाला अपने मुल्क के लिए कि हम आएँ और वो ऐसी जगहें हम उनको दिखाएं ताकि उनको हमेशा याद रहे। इस तरह से ये बच्चा जो है मुस्तकबिल का जो है एंकर है माइक पकड़ रहा है बार बार। मैं आज़ादी के हवाले से ये बात करूँगा कि हम यहाँ साहिवाल से यहाँ आए तो पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पे बना था, तो मैं समझता हूँ कि 14 अगस्त वाले दिन जो है वो एक जो मैसेज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने दिया है वो ये दिया है कि इससे 14 अगस्त पे ना कि हम बाजों की तरफ जाएं, ना कि हम बाइक्स वगैरह जो वो निकाल लेते हैं सलेंसर उस तरफ जाएं, बल्कि जो खान साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मैसेज दिया वो ये दिया है कि इससे 14 अगस्त पे हम हर पाकिस्तानी एक एक दरख्त जो है वो पाकिस्तान के लिए लगाएं ताकि हमारी जो आने वाली मुस्तकबिल में नस्लें हैं उनके लिए हम कुछ अच्छा मुस्तकबिल छोड़ के जाएं और आने वाले दौर में जो है हमारे जो बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं उनसे हमारी बचत हो सके। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि इस 14 अगस्त पे बजाय कि हम बाजा से साए की तरफ आएँ। फैसलाबाद में कोई ख़ास जगह है जहाँ पर आज़ादी मनाई जाती है, कोई ख़ास पॉइंट है? जैसे यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं तो वहाँ फैसलाबाद में भी कोई ख़ास पॉइंट है, घरों में मनाई जाती है, क्या करते हैं आप, क्या तरीका है वहाँ पे? जी बिल्कुल, वहाँ पर भी बहुत सारी मेन जगह हैं, मगर लोग अपने वहाँ पे घरों को सजाते हैं, झंडे लगाते हैं, सड़कों के ऊपर जोश व जज्बे के साथ निकलते हैं और रैलियाँ निकलती हैं वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा मंजर होते हैं देखने वाले फैसलाबाद के अंदर। जी, फैसलाबाद में भी जोश व जज्बे से मनाई जाती है, लेकिन इस दफ़ा ये थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं और यहाँ लाहौर में है देखने के लिए। अच्छा, फैसलाबाद एक और चीज़ के लिए बड़ा फेमस है ना? जी तो वो क्या चीज़ है जिसके लिए फेमस है फैसलाबाद? फैसलाबाद ज़्यादातर तकरीबन जुगतबाजी में ही फेमस है। क्यों जुगतबाजी में फैसलाबाद का नाम क्यों लिया जाता है? देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े नाम गुजरांवाला से भी निकलते हैं, लाहौर से भी निकलते हैं, फैसलाबाद क्यों? कि हर बंदा वहाँ पे जो है वो इतना हिस्से मज़ा रखता है? जी बिल्कुल, वहाँ पे लोग ज़्यादा खुशहाली में खुश रहते हैं और जुगतबाजी का मंजर ज़्यादातर वहाँ पे देखता जाता है। जहाँ जब भी आपको जुगतबाजी का नाम लिया जाएगा तो फैसलाबाद का लाजमी नाम ऊपर होगा। और सुबह 14 अगस्त है और इधर रात को बहुत आतिशबाजी वगैरह की जाती है और अपना इसके बाद इधर बहुत जश्न मनाया जाता है। ज़िंदा दिल लोग हैं लाहौर वाले, इतने दूर से आए हैं जंग से ये आतिशबाजी देखने के लिए, और अपना हमारे अंदर भी जज्बा है इंशाल्लाह पाकिस्तानी होने का सबूत देते हैं। और काफ़ी दिनों से दिल में ख्वाहिश थी कि 14 अगस्त देखने के लिए लाहौर जाएंगे। अच्छा, लाहौरियों के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि वो रास्ता कभी भी ठीक नहीं बताते हैं, तो आपको रास्ते आते हैं या कभी किसी से पूछा आपने, उसने सही बताया है? ये तो इनकी बहुत पुरानी बात है, किसी को सही नहीं बताते कि अगर इधर जाना हो तो इधर का बता देते हैं, लेफ़्ट साइड पे चले जाओ, अगर इधर जाना तो कहते हैं इस साइड पे चले जाओ। इस बार अपना ये सीधा तो नहीं बताते ना, ये वो कहते हैं लाहौरी ठाग। नाज़रीन, आज बहुत गर्मी है, धूप है, हल्की हल्की हवा भी साथ साथ है, लेकिन शदीद गर्मी है और मैं उन सब के जज्बे को सलाम करती हूँ जो इतनी दूर दूर से यहाँ पर आज़ादी का जश्न मनाने के लिए आए हैं। यहाँ पर एक बच्चा भी हमारे साथ है, ये भी आज़ादी के जश्न के लिए यहाँ इकबाल पार्क में मौजूद है। ये कैसे मनाएगा आज़ादी, इसी से पूछते हैं। बाजे बजाएंगे, गाने गाएंगे, आतिशबाजी करेंगे और खूब मज़े करेंगे और यहाँ पे झंडे लहराएंगे। नाज़रीन, गर्मी अगरचे है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर उड़ते फिरते परिंदे, इस वक्त यहाँ पर इतनी खूबसूरत तितलियाँ उड़ती दिखाई दे रही हैं। ये मौसम, ये हवाएं, ये सब कुछ बहुत
अच्छा लग रहा है इसलिए कि हम आज़ाद फ़िज़ा में हैं। ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें जिसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं ये आज़ादी ही की देन है। वो कौमें जो आज़ाद नहीं हैं वो शायद इन छोटी छोटी चीज़ों से भी खुशियाँ हासिल करने से महरूम हैं। तो आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। आप कुदरत के नज़दीक हैं, आप खुदा के नज़दीक हैं, आप अपनों के करीब हैं, तो इससे बड़ी तो कोई चीज़ शायद दुनिया में है ही नहीं। हमें सुबह से बहुत से लोगों से बात करने का मौका मिला जिन्होंने आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ एंगल्स जो हैं वो अपने अपने बयान किए। इस वक्त यहाँ पर मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, कुछ म्यूज़िक, कुछ सिंगिंग सुनाई दे रही थी। तो यहाँ पर कुछ यंगस्टर्स ही दिखाई दे रहे हैं। सुबह से यंगस्टर्स यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मुसलसल आ रहे हैं और वो अपने अपने जज्बा आज़ादी को अपने अंदाज से बयान कर रहे हैं। तो ये लोग गा कर जज्बा आज़ादी जो है उसका इजहार कर रहे थे। तो इनसे बात करते हैं कि ये कहाँ से हैं और क्या गा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आप? जी मैं लाहौर से हूँ। और आप? मैं तौसा शरीफ से हूँ। जी यहाँ पे मुख्तलिफ लोग हैं और मुख्तलिफ जगहों से सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ आके सब एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे हैं जैसे बिल्कुल एक मुट्ठी की मानिंद। और यही वो थीम है आज़ादी का कि हम किसी भी शहर से हैं, किसी भी इलाके से हैं, आज आज़ादी का दिन मनाने के लिए हम सब एक हैं, बंद मुट्ठी की मानिंद, और हम में कोई भी नफाक पैदा नहीं कर सकता। तो अभी आप क्या गा रहे थे? आप हमें गा के सुनाएंगे कुछ? जी मैं बिल्कुल गा के सुनाऊँगा। मैं नगमा सुना रहा था। ये दोस्त हैं मेरे भाई बैठे मेरे पास, इनको बहुत प्यारा नगमा है। हमने खुद ही ये इसको लिखा हुआ है और मेरे उस्ताद जी उन्होंने इसको कंपोज़ किया है, ट्यून इसकी बनाई है। ठीक है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा नगमा है ये। अच्छा, तो कहाँ से सीख रहे हैं आप अभी या आप सीख चुके हैं? जी मैं सीख रहा हूँ। हमारे उस्ताद जी हैं जनाब वजदान अली साहब, वो बहुत अच्छा काम करवाते हैं और उन्होंने ये नगमा मेरा फ़र्स्ट ये नगमा मेरा मैंने पहले कभी नहीं कोई गाया चीज़, ये पहली उन्होंने मेरे से नई चीज़ बनवाई है और इंशाल्लाह मैं इसको 2-3 दिन तक खुद अपने चैनल पे यूट्यूब पे इसको मैं रिलीज़ करूँगा। तो अभी आप इनका नगमा सुन रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था? जी मैं बहुत खुश हूँ कि ये इनको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है कि पाकिस्तान की खातिर जितने भी सिंगर आते हैं वो सबसे पहले कोई गाना इस टाइप कुछ गा कर ख़ुद को फेमस करते हैं। ये जो हमारे दोस्त हैं इन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग ही नगमा से शुरू की है। मैं बहुत इंजॉय कर रहा था। तो आपके वहाँ पे जो तोसा से आपने बोला कि आप आए हैं, तो कैसे आप मनाते हैं वहाँ पे आज़ादी और यहाँ पे आप किस मकसद के लिए आए थे? क्या जज्बा था आपके अंदर? जी बिल्कुल, वो तौसा शरीफ बेसिकली डिस्ट्रिक्ट डीजी खां की एक तहसील है, छोटी तहसील है। वहाँ पर तो इतने जोश जज्बा तो सारे लोगों में होता है, सारे पाकिस्तानी में होता है, लेकिन जिस तरह लाहौर में मनाई जाती है ना, वहाँ पे इस तरह नहीं मनाई जाती। वहाँ पे जस्ट स्कूल्स और कॉलेज वगैरह में जो फंक्शन होते हैं छोटे से वही होते हैं, लेकिन जो लाहौर है, लाहौर तो ज़िंदा दिलों का शहर है, तो इधर बड़े जोश व खरोश से मनाई जाती है। आज चूँकि 13 अगस्त है और 14 अगस्त की रात है, तो इधर माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं जो कि इधर 14 अगस्त मनाने आ रहे हैं, पाकिस्तान की आज़ादी की खुशियाँ मनाने आ रहे हैं। और यहाँ पर रात को आतिशबाजी होगी और खुशियों का जश्न का समा होगा। मेरा पाकिस्तान है प्यारा, मेरा पाकिस्तान है प्यारा, मेरा पाकिस्तान है प्यारा, मेरा पाकिस्तान है प्यारा। है सब्ज़ हमारा परचम, है सब्ज़ हमारा परचम, इस पर है चांद सितारा। मेरा पाकिस्तान है प्यारा, मेरा पाकिस्तान है प्यारा, मेरा पाकिस्तान है प्यारा, मेरा पाकिस्तान है प्यारा। जन्नत के जैसे मंजर, दरिया पहाड़ समंदर, जन्नत के जैसे मंजर, दरिया पहाड़ समंदर। हर मादनियात की दौलत मेरी पाक ज़मीन के अंदर, मशहूर है दुनिया भर में इस वास्ते देश हमारा। मेरा पाकिस्तान है प्यारा, मेरा पाकिस्तान है प्यारा, मेरा पाकिस्तान है प्यारा, मेरा पाकिस्तान है प्यारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
योम आज़ादी मुबारक। और इसके साथ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो कायद आज़म का विज़न था और किस तरह का पाकिस्तान वो देखना चाहते थे, वो जो इलामा का ख्वाब था, एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें तमाम मज़ाहिब के रहने वाले लोगों को अमन हासिल हो, वो अपनी इबादतगाहें में आज़ादी से इबादत कर सकें, उनको तमाम वो हकूक़ हासिल हों जो किसी भी पाकिस्तानी का, एक मुसलमान पाकिस्तानी का हक़ है। और इसके साथ साथ जो ख़ास तौर पे देखा गया कि पूरी तहरीक में कायद आज़म के साथ ख़वातीन शाना बाशाना, बिलखसूस उनकी अपनी बहन मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना शामिल रहीं। इस तरीके से इस पूरी जो जदोजहद थी उसमें ख़वातीन का किरदार, वो बेगम लियाकत अली ख़ान हो या फ़ातिमा जिन्ना हो, उनका उभर के आया। ख़वातीन को अटूट इस किसी भी माशरे का वो हिस्सा होती हैं कि जब तक वो इस तहरीक में या इस मुल्क के चलाने में शामिल ना हो तो आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और दूसरे थे स्ट्रेंथी नौजवान। खुशकिस्मती से मेरा लीडर इमरान ख़ान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, भी एग्जैक्ट उसी कायद आज़म के विज़न को फॉलो करते हुए नज़र आते हैं। आज उस टाइम भी ख़वातीन तहरीक में ज़ोर शोर से हिस्सा ले रही थी। आज भी ख़वातीन हर शोबे में आपको माशाल्लाह बिलमुकाबला मर्दों के काम करती नज़र आती हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस देती नज़र आती हैं। ये मुल्क वो मुल्क है जहाँ अक़लियतों को उनके हकूक़ मिलने चाहिए, जहाँ ख़वातीन के साथ किसी किस्म की तफरीक ना हो, जायदादों में उनको हक़ मिले, जहाँ नौजवानों को तमाम ज़ात, नस्ल, बरादरी, फ़िरके से बालातर हो के ज़िंदगी को आगे कामयाबी के मौक़े मैसर हों, सबको बराबर के। ऐसा सल्तनत जहाँ अमन की तूती बोलती हो, ऐसी मिट्टी जो सोना उगलती हो, ऐसी हवाएं जो मोहब्बत का पैगाम देती हो, ये था मेरे कायद का पाकिस्तान। और इंशाअल्लाह इसको बनाने के लिए, इसको उसके हकीकी रूप में लाने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान एंड CM पंजाब की रहनुमाई में हम अपने मुल्क को ग्रीन भी कर रहे हैं, क्लीन भी कर रहे हैं, एनवायरनमेंट भी काम भी कर रहे हैं, ख़वातीन के हकूक़ के लिए भी कर रहे हैं। ख्वाजा सिरा के हकूक़ की बात हो रही है, माजूर लोगों की बात हो रही है, हम जिसको बोलते हैं स्पेशल पीपल, डिफरेंटली एबल पीपल, उनके हकूक़ की बात हो रही है, बेवाओं की बात हो रही है, यतीमों की बात हो रही है, वो लोग जिनको ज़िंदगी के वो बेहतर मौक़े नहीं मिलते, उनके साथ खड़े होने के लिए, नौजवानों के लिए कामयाब नौजवान की बात हो रही है। ये था वो पाकिस्तान जिसकी ख्वाब इलामा इकबाल ने देखा और जिसको बनाया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान बनाने के बाद 15 अगस्त को जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो स्पीच की, उन्होंने अपनी आवाम को, लोगों को मुखातिब होकर कहा कि अब ये पाकिस्तान आपका है। तो आज भी वही पैगाम है, ये पाकिस्तान आपका है, मेरा है, हम सबका है। हमने इसकी हिफाजत करनी है, इसका नाम ऊंचा करना। हमने अपने जो खून के, हमारे जिस्म में खून दौड़ रहा है, इसकी रगों में पाकिस्तान की मोहब्बत दौड़नी चाहिए। हमें अपने मुल्क को उस बुलंदियों पे लेके जाना है जिसकी कोई मुल्क ख्वाहिश कर सकता है। अल्लाह ने इस मुल्क को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाइश पे रमज़ान में हमें तोहफ़े के तौर पे दिया और इसमें चारों मौसम दिए, पहाड़ दिए, बागात दिए, दरिया दिए, समुंदर दिए। ऐसी नेमतों वाला मुल्क बहुत कम है कुर्रा अर्ज़ में। ये हमारी और एक बात जो मैं समझती हूँ, उस पूरे सिनेरियो में हम कायद आज़म का वो बात नहीं भूल सकते कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कायद आज़म के इस विज़न को भी हमने नहीं भूलना। हमारे खून में अपने वतन की मोहब्बत होनी चाहिए और हमारे खून के आखिरी कतरे तक कश्मीरियों के साथ वफादारी निभाने के लिए और कश्मीरियों के साथ उस जदोजहद में शामिल होने के लिए जब भी 14 अगस्त आएगा, हम तजदीद अहद करेंगे, तजदीद मोहब्बत करेंगे और अपना वादा निभाएंगे अपने कौम के लीडर के साथ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान की कहानी 2-4 बरस की बात नहीं है। कहा जाता है कि पाकिस्तान की बुनियाद उसी रोज़ पड़ गई थी जब हिंदुस्तान का पहला शख्स मुसलमान हुआ। यहाँ पर सदियों से हिंदू मज़हब के पैरोकार आबाद थे।
इस्लाम की मुदाखलत के साथ ही यहाँ पर बहुत सी समाजी, सियासी और सकाफती तब्दीलियों ने जन्म लिया। इन तब्दीलियों के बावजूद बहुत तवील अरसे तक यहाँ पर मुसलमानों ने अपनी हाकमियत बरकरार रखी और मुख्तलिफ ख़ानदान यहाँ पर हुक्मरान रहे। लेकिन दुनिया का नक्शा बदल रहा था, दुनिया पर हुकूमतों के अंदाज बदल रहे थे। यही वजह है कि फ्रांस एक तरफ कुव्वत पकड़ रहा था, जबकि दूसरी जानिब रूस इत्तेहादी बनाने की कोशिश कर रहा था, जबकि तीसरी जानिब बरतानिया नौआबादियाती निज़ाम कायम करने में मसरूफ़ दिखाई देता है। 1939 तक बरतानिया दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर काबिज़ हो चुका था। बरतानिया की ख्वाहिश थी कि वो दुनिया पर हुकूमत कायम करे। इन्हीं मकासद के हसूल के लिए वो अपनी मफादात की सियासत को जगह जगह बनाए हुए था। जर्मनी में भी उसने हिटलर को पनपने का खूब मौका फराहम किया। उसका ख्याल था कि दूसरी जंग अजीम के सिलसिले में जर्मनी बरतानिया का साथ देगा, लेकिन उसने पोलैंड पर हमला करके अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। ये वो सूरत हाल थी जिसने हिंदुस्तान की सियासत पर भी असर छोड़ा। बरसगीर में दो कौमी नज़रिए के हवाले से सबसे पहले हमें मुजद्दद अलिफ सानी का नाम नज़र आता है। बाद अज़ां शाह वलीउल्लाह भी इसी हवाले से बात करते दिखाई देते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान वो शख्सियत थे जिन्होंने 1857 के बाद वाज़ेह तौर पर यह महसूस किया कि अब हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। ये वो वक्त था जब मुसलमानों को तालीम से महरूम कर दिया गया, उनको उनके सरकारी आला ओहदों से हटा दिया गया, मुसलमानों से तमाम मराद छीन ली गई, उनको हर तरह से महरूमी का शिकार कर दिया गया। और बहुत से जाहिल उलमा ने ये फतवा भी दे दिया कि जो अंग्रेज़ी तालीम हासिल करेगा वो कुफर के दायरे में दाखिल हो जाएगा। इस तमाम सूरत हाल में मुसलमानों की सूरत हाल को भांपते हुए सर सैयद अहमद ख़ान ने महसूस किया कि कोई ऐसा इदारा कायम किया जाना चाहिए जहाँ पर मुसलमानों को दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम का भी आगाज़ किया जाए। यही वजह है कि उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो स्कूल की बुनियाद रखी। बाद अज़ां उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज और फिर वही कॉलेज बाद अज़ां यूनिवर्सिटी में भी तब्दील हुआ और इसी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बहुत से तहरीक पाकिस्तान के कारकुनान ने जन्म लिया, जो आगे चल के पाकिस्तान की बुनियाद के लिए अहम पेशखैमा साबित हुए। सर सैयद अहमद ख़ान के मज़ामीन, उनके अखबारात और जराइद के ज़रिए मुसलमानों को जगाने की जो कोशिश की गई, उसी का नतीजा था कि बंगाल में 1906 में मौलवी फजलुल हक ने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी, क्योंकि उस वक्त तक पूरे बरसगीर में महज कांग्रेस ही वाहिद जमात थी जो हिंदू और मुस्लिम दोनों की नुमाइंदगी करती थी। कांग्रेस में हिंदुओं के साथ रहते और उनकी इस्लाम दुश्मन पॉलिसियों को देखते हुए कायद-ए-आज़म ने बहुत जल्द महसूस कर लिया कि हिंदू किसी तरह से भी मुसलमान के साथ नहीं है। उन्होंने ये महसूस कर लिया कि पाकिस्तान में दो कौमें आबाद हैं। चुनाचे बारहा मुस्लिम लीग की जानिब से की गई पेशकश को उन्होंने कबूल किया और 1913 में मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली, जो मुसलमानों के लिए बहुत तकवीत का बायस बनी। Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different, and in some matters antagonistic to each other. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. One India is impossible realization. It will inevitably mean that the Muslim will be transferred from the domination of the British to the caste Hindu rules, a position that Muslim will never accept. कांग्रेस से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी के बाद 1941 से 47 तक मुख्तसर 6 साल की मुद्दत में पाकिस्तान के लिए कायद-ए-आज़म ने राह ना सिर्फ हमवार की, बल्कि 14 अगस्त 1947 को ऐसा नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया जिसकी नज़ीर दुनिया में नहीं मिलती। पाकिस्तान तकमील के मराहिल में मुसलमानों की कोशिशें रंग लाती हैं। 11 अगस्त 1947 कायद-ए-आज़म हिंदुस्तान के मुसलमानों से खिताब करते हैं और उनके सामने पाकिस्तान की तस्वीर कशी करते हैं। आप आज़ाद हैं, आज़ाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में
अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से कौम से खिताब करते हुए कायद-ए-आज़म फरमाते हैं कि अब पाकिस्तान आज़ाद है। बहुत सी मुश्किलात के बाद और कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान को हासिल किया गया। और कायद-ए-आज़म ये भी फरमाते हैं कि मुसलमान घबराया नहीं करते। अस्सलामु अलैकुम। भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असेंबली ने अगरचे 1939 के कवानीन में तब्दीलियां करके पाकिस्तान में नाफिज कर दिया था, लेकिन कायद-ए-आज़म की तकारीर से पाकिस्तान के दस्तूर की शक्ल बहुत बार वाज़ेह होती रही। And I think you will agree with me that whatever else you may be or wherever you are, you're a Muslim. That you have now carved out a territory, vast territory. It is all yours. It doesn't belong to a Punjabi or a Bengali or a Sindhi. It's yours. You've got your central government where every unit and every province is represented. Therefore, if you want to build up yourself into a nation and get rid of this poison, not give up this provincialism. You are only voicing my sentiments and the sentiments of millions of Muslims when you say that Pakistan should be based on pure foundation of social justice and Islamic socialism, not otherism. नाज़रीन, इस वक्त हम ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद हैं। सुबह से आप भी हमारे साथ हैं और आप देख रहे हैं कि हमने लोगों से भी बात की, आपको तारीख़ से भी आगाही दी। इस वक्त यहाँ पर अगर आपको सुनाई दे रहा हो, नगमात भी जारी हैं और लोगों का भी तांता बंधा है। अभी हम लोगों से बात करेंगे क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आज़ादी के हवाले से जश्न का समा जो है उसका आगाज़ हो जाएगा और यहाँ पर मुख्तलिफ तकरीबात जो हैं वो अंजाम दी जाएंगी। लोग यहाँ पर सैर भी कर रहे हैं और उनमें जोशो खरोश भी दिखाई दे रहा है, तो उनसे बात करते हैं कि वो इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। हमारे ये बात इस वक्त बहुत खूबसूरत है। हम चाहते हैं कि हम इधर घूमने फिरने के लिए आए हैं। हमारा दिल बहुत बाग बाग हो रहा है। माशाल्लाह, ये मीनार पाकिस्तान आज़ादी चौक बहुत दुनिया से बहुत खूबसूरत है। इससे दुनिया में बढ़कर कोई खूबसूरती नहीं है, हमें ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी होती है, आतिशबाजी होती है, तो इसलिए हम बहुत दूर से यहाँ आए हुए हैं। स्पेशल यहाँ ये जो जोश खरोश होता है ना, इसके लिए स्पेशल आए हुए हैं हम बन्नू से। तो आपको लाहौर कैसा लगा? लाहौर में बहुत मज़ा आया। माशाल्लाह लाहौर बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत शहर है, हमने बहुत इंजॉय किया। और बन्नू में आप 14 अगस्त जो है वो किस तरह से मनाते हैं? बन्नू में भी मनाते हैं, लेकिन बन्नू जो है वो शहर इतना बड़ा नहीं है, छोटा है, या बहुत जज्बा होता है। लेकिन वहाँ इतना नहीं होता, वहाँ गुर्बत भी है, तो लोग फ़र्क नहीं होते सैर व तफरीह के लिए, काम पे लगे होते हैं। काम तो कायद-ए-आज़म ने भी फरमाया कि काम 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 तो हमें करना चाहिए। हम भी इस टाइम पे काम ही कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सुबह से हम काम कर रहे हैं, तो बन्नू है या लाहौर है, सब ही कायद-ए-आज़म के इस फरमान पे अमल करने की कोशिश करते हैं, सब काम करते हैं। तो ज़रा एक नारा लगा दे, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।
पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आज़ादी। नाज़रीन, अभी आप मुस्तफ़ा अली हमदानी का पैगाम सुन रहे थे जो उन्होंने आज से 74 साल पहले पाकिस्तानी आवाम को दिया कि 13 और 14 की दरमियानी शब है और आप सबको तुलुए आज़ादी मुबारक। 74 साल के बाद आज फिर 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब है और हम जिस मुकाम पर खड़े हैं ये वो जगह है जहां पर 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और फिर मुख्तसर अरसे में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभर आया। आज यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं जो आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर आतिशबाजी की जाएगी, नगमात गाए जाएंगे, तजदीद अहद किया जाएगा। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल कि जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। आप सबको GTV की जानिब से, जी का जहां और उसकी टीम की जानिब से और नसरीन बट की जानिब से 74वां यौम आज़ादी मुबारक।